हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए राइट नाउ में। टू वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, एक होता है ना, एक तो होता है कि किसी ने एक्शन लेना है, और एक किसी ने ऐसे मतलब बिल्कुल मतलब ये पता है कि ट्रस्ट है भाई, ये तो होगा ही, है ना। जैसे एक तो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसमें हम कई बार डाउट डाल देते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। और कई बार होता है कि यार मैं कर रहा हूँ ना ये काम, ये इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है, क्योंकि मैंने इस चीज़ पर काम किया है और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो ये वो वाली एनर्जी है जहां पर ये बहुत श्योर है। ठीक है, अब यहाँ पर श्योरिटी क्या है? श्योरिटी ये है कि इस रिश्ते में इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन लिया था, एक टाइम पर आपके साथ एक रिश्ता बनाया था। आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक अच्छा कम्युनिकेशन रहा, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब ये इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल हो सकता है मैरिज है, नेक्स्ट लेवल हो सकता है रिलेशनशिप है, नेक्स्ट लेवल हो सकता है प्रेगनेंसी है। सबके लिए अलग है, डिफर है। किसी के लिए ये है कि आप लोग अभी सिर्फ फ्रेंड्स हैं, क्रश है, और ज़्यादा बस ये है कि इसमें कुछ पता नहीं है कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, तो उसको रिलेशनशिप में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा किसी के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो तो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, मैरिड ही हो एक दूसरे से, सेपरेशन में हो तो रियूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, अभी बातचीत नहीं हो रही है किसी भी सिनारियों में तो बातचीत चाह रहे हैं। ऑलरेडी एक रिश्ते में एक जगह पर हो जहां पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसमें सॉल्यूशन लाकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैरिड हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीविंग ये चाहते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ें नजर आ रही हैं। अब मैं यहाँ देख रही हूँ एम्प्रेस का कार्ड। दैट्स मीन कि ये पर्सन को ये लगता है कि आप वर्दी हो। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हैं फिर जाके किसी एक को अपने लिए चूज करते हैं, आप वो। ठीक है, ये पर्सन, आप ये कह सकते हो बहुत दूर तक का सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। दूर तक का सोचना इन द सेंस कि मतलब आज आप लोग शायद एक रिलेशनशिप में हो तो ये मैरिज तक के सपने देखते हैं आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। तभी मैंने कहा कि एक लेवल अप चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में तो मिलना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि, ठीक है ना। अभी मान लो आप एक ऐसे टर्म्स कंडीशन पे हो जहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप है बट कभी आप लोग क्लोज नहीं आए हो, तो वो उस लेवल तक लेकर जाना चाहते होंगे। अब ये सबके लिए डिफर करेगा, बट वो आपको देखना है कि किस तरीके से ये एनर्जी आप पर जो है रेजोनेट होती है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओ बच गया, कार्ड नहीं तो ऐसे गिरता। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स सेट की पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में सिर्फ जब ये आए थे तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आए थे। बट नाउ ये जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान होते हैं जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को फिर जाके किसी एक को चूज करते हैं, तो ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन की वजह से, या वो थोड़ा हो सकता है बातचीत थोड़ी ज्यादा करते हो आप, या फिर यूथफुल हो आप, तो इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, इस वजह से आपकी तरफ आए थे। तब ये क्लियर नहीं थे कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट अगर मैं अभी की एनर्जी देख रही हूँ तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पर्सन आप पे नजर रखते हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। ये आप पे नजर रखते हैं कि ये आपसे मिलने आए तो आप कहीं, हो सकता है आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, ये आपके पास इस रिश्ते की रिकंसिलेशन के लिए आए, हो सकता है आप इनको इग्नोर कर दो, है ना। तो उस चीज के बारे में बहुत खबर रखते हैं ये।
ओके। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत चार्मिंग, बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा मतलब किड्स काइंड पर्सनालिटी लगती है, कि बच्चों के मतलब ज़्यादा आप वो ना वो मेच्योरिटी लेवल पे नहीं जाते, इनके सामने हो जाते हो तो बिल्कुल बच्चे, है ना, इनोसेंस, ठीक है, बट बहुत क्रिएटिव। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है अकेले में, दुनिया से छुप कर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली बात, तो डेफिनेटली वो इंटीमेसी मोड चाहते हैं, जो शायद फिलहाल के लिए हो सकता है अभी सही नहीं है, बट वो चाहते हैं ये सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं, और देखते हैं क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ना यादें, अभी तो मैंने कार्ड भी नहीं देखा था, मेरे को एकदम जो चैनल मैसेज आया और वो साथ में ये भी आ गया। आपकी जो यादें हैं, मतलब आपके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ है, आपके साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट हुआ, आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, दोनों ही चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कन्फ्लिक्ट याद है या सिर्फ अच्छी चीज़ें याद है, नहीं, जो भी समय रहा है आप लोगों के बीच में, अच्छा बुरा जो भी, वो इनको बहुत दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, 24 आवर्स चलती रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन कोशिश बहुत करते हैं खुद पे कंट्रोल करने की, कि आपसे बात ना करें, आपसे दूर रहें, आपको सोशल मीडिया पे ना चेकआउट करें, बट ऐसा हो नहीं पाता है, मजबूर हो जाते हैं ये, कि इनको आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करना ही पड़ता है, आपका अकाउंट सर्च करना पड़ता है, आपके आईडी में फेक आईडी बना के बैठे हैं ये, तो वो चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है इनके ऊपर, हो सकता है थर्ड पर्सन है, हो सकता है सिनेरियोज ऐसे हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हुए हुए हैं और इनको लग रहा है कि यार कहाँ फंस गए, इन चीज़ों से बाहर आना है। और ये जो डेली का रूटीन है, ये जो डेली की जिम्मेदारियां हैं, इनसे बाहर निकल कर अपने पर्सन से कांटेक्ट करना है, बात करना है, फिर से वो चिलपिल वाले माहौल में आना है। बहुत समय हो गया है डेली रूटीन को फॉलो करते करते, तो कई बार तो बॉसेस से कुछ बहस हो जाती है, कई बार फैमिली में कुछ बहस हो जाती है, तो होता ना कि यार छोड़ छाड़ के भाग जाओ सब कुछ, तो वो वाली एनर्जी में है ये अभी इस समय, जिसकी वजह से पर्सन आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन अपनी ईगो को कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, कि यार बहुत ईगो रख ली, ठीक है, अब बात करते हैं। पुरानी बहुत सारी बातें ना मन में घूमती रहती हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इसके रिगार्डिंग ये बात हो सकती थी, इसके रिगार्डिंग ऐसे एक्शन लिया जा सकता था, तो वो चीज़ें सोचते रहते हैं आपके पर्सन। बोल रही हूँ ना मैं, सीधा एट ऑफ पेंटिकल। धैर्य से काम लिया जा सकता था, सिनेरियोस शायद आज कुछ और ही होते, बट इन्होंने जल्दबाजी में अपनी ईगो के चलते, लोगों के कंट्रोल के चलते इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, और यहाँ पर अभी नई चीज समझ में आ रही है। इन्होंने अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए ना अपने लिए ही जी का जंजाल बना लिया। मुझे पता नहीं क्यों ये लाइन आ रही है माइंड में कि अपने ही कंफर्ट को इन्होंने खराब कर दिया। कंफर्टेबल जीवन को जीने के लिए ही इन्होंने अपना कंफर्टेबल जीवन खराब कर दिया। समझाती हूँ कैसे। जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, पैसा मिल जाएगा तो ये कर लेंगे, पैसा मिल जाए तो, जब पैसा आ जाता है तो और भूख बढ़ जाती है पैसे की, ठीक है ना। मान लो किसी ने पैसा कमाना शुरू किया कि मुझे ना एक कंफर्टेबल घर चाहिए अपना, ठीक है, वो घर बन गया। अब उसका अगला सपना क्या होगा कि अब मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, तो मुझे इससे भी बड़ा घर लेना। तो वो तो सारी जिंदगी कमाने में ही चला गया ना इंसान। जिस चीज के लिए वो कमा रहा था वहां तो वो टिका ही नहीं। तो ये वो वाली एनर्जी है कि और लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, और लोगों को खुश करने के चक्कर में इस इंसान ने जो आपके साथ रिश्ता था वो खराब कर दिया।
कुछ लोगों के लिए दिखावे के लिए इनकी दुनिया बहुत अच्छी है, बट अंदर ही अंदर ये पछताते हैं इस लाइफ टाइम में कि इन्होंने क्या कर दिया। गिल्टी फील करते हैं ये। हाँ, गिल्ट फील करते हैं ये, स्पेशली पैसे के पीछे भागे हैं ये बहुत। पैसों को इंपॉर्टेंस देने की वजह से इन्होंने किसी को चूज किया, पैसों को इंपॉर्टेंस देने की वजह से या पब्लिक इमेज को इंपॉर्टेंस देने की वजह से इनकी फैमिली ने किसी और के साथ इनका रिश्ता करवा दिया। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज को अब ये रिग्रेट करते हैं। ओके मैंने कहा था ना, आप देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना 24 आवर्स आप इनके दिमाग में रहते हो। एम्प्रेस, ये पर्सन बहुत हद तक हो सकता है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, बट अंदर ही अंदर खुश नहीं है। अपनी फैमिली को खुश करने में लगे रहते हैं बट खुद खुश नहीं है। थर्ड पर्सन को खुश करने में लगे रहते हैं बट खुद खुश नहीं है। ठीक है, दिखावे के लिए बहुत जिम्मेदारी वाली दुनिया अपनी जो दिनचर्या है वो चला रहे हैं, बट ये खुश नहीं है। देख लो, दिखावे के लिए ये अपनी जो पब्लिक इमेज बना के बैठे हैं उस चीज के लिए कुछ भी कर रहे हो, बट ये अंदर से खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये सेल्फिश होंगे अब कुछ टाइम के अंदर अंदर, ये सेल्फिश होंगे और ये हो सकता है अपने बारे में सोचें और इस रिश्ते में यूनियन के बारे में सोचें। बताती हूँ क्यों। सेल्फिश होना इन द सेंस कि ये बहुत सोसाइटी, फैमिली, ये वो सोच सोच के कोई स्टेप नहीं ले रहे थे। ठीक है, सेल्फिश होंगे कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे हैबिट्स में ना दूसरों के कहने में पड़ गए थे। जैसे होता है ना, फ्रेंड्स चल यार चल घूमने चलते हैं, वहां घूमने गए तो वहां कुछ खाया पिया है ना, तो वो चीजें दूसरों के कहने पर, दूसरों को दिखाने के लिए, अरे मैं तो एक टाइम में इतने इतने, समझ रहे हो ना। तो उन चीजों को दिखावा बंद करेंगे और ये अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप इनकी फैमिली है तो। और दूसरा, अगर आप इनकी फैमिली नहीं है तो ये फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये बात मैंने पहले बता दी है। ठीक है, कुछ हैबिट्स को, कुछ ऑप्शंस को पीछे छोड़ रहे हैं और ये पर्सन इस रिश्ते में यूनियन के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सीरियस हो रहे हैं। एम्प्रेस बहुत सीरियस एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी है, जो कि मुझे पहले भी दिख रही थी कि ग्रोथ एक्सपेंशन वो चाह रहे हैं। जब मैंने शुरू में कहा था आपको कि नेक्स्ट जो है स्टेप चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में अब। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था बहुत ऑप्शन तलाशने के बाद उन्हें आपके ऊपर भरोसा हुआ है। तो यस, उन्हें ऐसा है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। वो 7 कप से ज़्यादा अच्छे आप हो, मतलब जो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना उनमें सबसे बेस्ट आप हो। प्लेइंग गेम्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने ना बहुत सारी गेम्स लोगों के साथ खेली, बहुत लोगों को ऑब्जर्व करा, बट आपके साथ कोई गेम चली ही नहीं। आप के ऊपर इन्होंने कितना भी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, कितनी भी चीजें, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश करी हो, कुछ इनसिक्योरिटी आपको देने की कोशिश करी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो चीजें उनको लगता है कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि मूवीज में दिखाते हैं कि यार मैं तो बहुत ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे पास तो शायद इतना, पता मेरे को कई बार ना मैं वर्ड्स यूज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं तभी शब्द बहुत चुन के बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इसी को बोलते हैं, तो ठीक से वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि वो हीरो ये बोल रहा है कि उसके पास घर नहीं है, हीरो ये बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, हीरो के पास, है ना, और वो चेक कर रहा है हीरोइन को कि ये क्या इसका रिस्पॉन्स होगा। तो वो इसने आपके साथ किया है, माइंड गेम खेला इसने, बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व किया है इसने। You have so many reasons that it never work out. Find reason that it can work. इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपसे मूव ऑन होने की, बहुत कोशिश करी है आपसे बाहर आने की, बहुत कोशिश करी है इन्होंने
अपनी लाइफ में बिजी होने की, बट कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज वर्किंग। इन दिमाग आपकी तरफ ही आता है। सीकिंग परफेक्शन, everyone has flaws, choose only 5 must have and deal breakers that matters। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने ना ये तो समझ लिया है कि थोड़ी बहुत गलतियां तो हर कोई करता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हर किसी के अंदर है, थोड़ी बहुत तो फ्लॉज मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो वो चीजें इसको समझ में आ गई है। ठीक है, ये बहुत परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे, ऐसा पर्सन हो वैसा पर्सन हो, बट अभी इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है। ZTVMDBFRKH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओह, मैसेजेस नहीं लिए मैंने, सॉरी। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। कुछ बोला था इन्होंने जहां पर इनको लगता है कि इनसे गलती हो गई। ठीक है, मैंने गिल्ट की बात भी करी थी। बहुत ज्यादा प्यार है इस इंसान को आपसे, शायद समय शायद सही नहीं था, फेवरेबल नहीं था। और हो देखो फेवरेबल इन द सेंस कि मान लो ये मैरिड है ऑलरेडी, अब आप उनको कहो कि आप लोग मिले, ठीक है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, बट मैरिज तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो उनको लगता है कि वो टाइमिंग गलत है, प्यार बहुत है आपसे बट टाइमिंग गलत है और आप उनको माफ करोगे इस चीज के लिए। ठीक है, उनका फॉल्ट था क्योंकि वो परफेक्शन ढूंढ रहे थे सब में, वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने ब्लेम आपको कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, लेट्स चेक। द टेम्परेंस, सब्र, हर्मिट। देखो यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है दैट इज ये अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो ही यहाँ पर पेशेंस रखना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मई में होगा। मेजर और काना कार्ड्स हैं, मैं सबके लिए एक ही टाइम नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मई में होगा, कुछ लोगों के लिए ये नवंबर के आसपास होगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये अगस्त में होगा, मई, अगस्त या नवंबर। मुझे ये यहाँ से मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, यूनियनशिप कह लो, बातचीत कह लो, चीज़ों में कहीं ना कहीं सुधार कह लो। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ। देखो इन्हें प्रॉपर इन पे थर्ड पर्सन पे या तो इनको भरोसा नहीं है या थर्ड पर्सन को इन पे भरोसा नहीं है। ठीक है, दूसरा थर्ड पर्सन या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक बहुत कंट्रोलिंग है। क्यों? क्योंकि पैसा है। ठीक है, कोई तो है जो बहुत कंट्रोलिंग है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आपके पर्सन ही है या सिर्फ थर्ड पर्सन ही है। ओके, फैमिली सिनेरियो देखते हैं, हाँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा खुश नहीं रहते हैं ये। ओके, आई विल टेक 4 कार्ड्स। डोमिनेंट फीमेल, वो तो एंड चाहती हैं। डोमिनेंट मेल, उन्हें लग रहा है उनसे गलती हो गई, उन्होंने क्यों ही चूज किया, हो सकता है आपको उन्होंने चूज किया। ठीक है, पार्टनर अभी बहुत अंदर ही अंदर अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई रीडिंग वगैरह भी इन्होंने ली है, कोई रिचुअल्स भी ये कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल की एनर्जी है आउटकम, तो मैंने पहले बोला है कि मुझे दूर तक की एनर्जी दिख रही है कि अभी आसपास तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, विच मीन्स कि चेंज तो आएगा स्थितियों में। ठीक है, अब चेंज ये किसी भी वे में आ सकता है, अभी वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, बट यहाँ पर चेंज आएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शायद आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ चाह रहे हो, ऐसे ही हो, इस तरीके से ही वो पर्सन मुझसे बात करे, इस तरीके से वो मुझसे माफी मांगे, तो वो तो नहीं होने वाला बच्चे। यहाँ पर अगर पर्सन आ रहा है, बात कर रहा है, वो ही यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं उनको, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर आप चाहो नहीं ऐसे नहीं वो वैसे, वैसे नहीं वो ऐसे, तो फिर तो आप यूनिवर्स के साथ चैलेंज कर रहे हो ना, फिर पर्सन के साथ थोड़ी चैलेंज कर रहे हो आप। जिस इंसान को मतलब आपको अगर परमात्मा ने बनाया तो उसको भी परमात्मा ने बनाया।
आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डाली है तो उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज डाली है, उसके अंदर कुछ डिसक्वालिटीज डाली है तो आपके अंदर भी डाली है। समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैसेज आया, मुझे कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।